राहुल जी की बात पर, राहुल जी की बात पर राहुल गांधी। रंधावा जी, मोहन प्रकाश जी, साकेत बिहारी जी, दलजीत सिंह चिकू जी, शकुंतला खटीक जी, हमारे कैंडिडेट्स रोहित बोरा जी, शोभा रानी जी, संजय जाटव जी, प्रशांत परमार जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने देखा होगा हमारी मीटिंग के पहले कभी कभी बीजेपी के मीटिंग में भारत माता की जय की जाती है। देखा आपने? जैसे अगर मैं बोलूं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं। मगर ये भारत माता जो है, ये है क्या? ये भारत की जनता है। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम भारत माता की जनता की जय करते हैं। आपके माता पिता, उनके माता पिता, हम सब की जय करते हैं। सही बात? तो भारत माता में आज सबसे बड़ा सवाल है कि सोने की चिड़िया में किसकी कितनी भागीदारी है। सोने की चिड़िया धन पैदा करती है। सवाल यह है, आज इस देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है? क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है, या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। आपने सुना? यस, नरेंद्र मोदी को कहते हुए सुना आपने कि मैं ओबीसी का हूं, ओबीसी का हूं, ओबीसी का हूं? सुना है? हाँ या ना? सुना है? ओबीसी की हिंदुस्तान में क्या आबादी है? कोई बता सकता है? कितने हैं हिंदुस्तान में ओबीसी? देखिए, कोई बता नहीं सकता। किसी को नहीं मालूम कि पिछड़ों की आज हिंदुस्तान में क्या आबादी है। किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम भारत माता की जय करते हैं, मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है यह किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना की मांग की। मैंने कहा कि अगर हमें सचमुच में को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को,
गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देनी है तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना का है। जिस दिन मैंने यह भाषण किया पार्लियामेंट में, जिस दिन मैंने यह बात बोली, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल गए। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं। जब मैंने ओबीसी की आबादी का सवाल उठाया उसके बाद से नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी, मगर जब ओबीसी को भागीदारी देने का सवाल आया, उनकी सच्ची शक्ति, उनकी आबादी का पता लगाने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं, जनरल है ही नहीं, सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। भाइयों और बहनों, जाति जनगणना से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान को एमपी एमएलए नहीं चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि हिंदुस्तान को एमपी और एमएलए चलाते हैं, गलतफहमी में हो। किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो क्या करना चाहते हो, सारे के सारे कहते हैं हम आईएएस में जाना चाहते हैं। फिर उससे पूछो क्यों जाना चाहते हो, कहते हैं आईएएस के अफसर देश को चलाते हैं। 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये 90 लोग नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश को चलाते हैं। बजट का पैसा कहां जाएगा? स्वास्थ्य में जाएगा, शिक्षा में जाएगा, देश की रक्षा में जाएगा। सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। राजस्थान की सरकार को कितना मिलेगा, जीएसटी कितनी लगेगी, सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि अगर आप कहते हो कि पिछड़ों की भागीदारी है तो मुझे यह बता दो कि 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने आईएएस अफसर हैं। बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं, पिछड़ों की आबादी 50% और 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के, 1 अफसर आदिवासी, 3 अफसर दलित। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपया का निर्णय लेते हैं। मतलब आज पिछड़ों की आबादी तकरीबन 50% और पिछड़ों की हिस्सेदारी 5% से कम। और फिर नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि भैया पिछड़ों की सरकार चल रही है। कौन सी पिछड़ों की सरकार? अगर पिछड़ों की सरकार होती तो कम से कम 45 अफसर, 90 में से 45 मतलब 50% ओबीसी वर्ग के होते हैं। यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। थोड़ी सी मैं इनकी योजनाओं के बारे में कह देता हूं। फसल बीमा योजना देखिए, 35,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में जाता है। कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपने ये गुलाबी शर्ट पहनी हुई है, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी
उतनी ही जीएसटी अदानी इस शर्त के लिए देगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो, जितना पैसा आप जीएसटी में 1 लीटर पेट्रोल के लिए दोगे, यहां गरीब से गरीब व्यक्ति जितना आप दोगे उतना ही पैसा अदानी की जेब से निकलेगा। तो जीएसटी कहां से आती है? जीएसटी गरीब जनरल कास्ट के लोगों से आती है, ओबीसी वर्ग के लोगों से आती है, दलितों की जेब से आती है, आदिवासियों की जेब से आती है। तो आपके जेब में से पैसा निकाला 35,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने रखा, 10,000 करोड़ रुपया स्टेट की सरकार डालती है और 5,000 करोड़ रुपए हमारा किसान डालता है। हो गए 35,000 रुपए। नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोड़ रुपया जीएसटी का पैसा, आपका पैसा, आपकी जेब का पैसा 16 कंपनियों को पकड़ा दिया। 16 कंपनी में मैंने चेक किया, आपको एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। जब किसान का खेत बर्बाद होता है, फसल बीमा योजना में किसान फोन लगाता है। किसको लगाता है? उन्हीं 16 कंपनियों को ईमेल डालता है। पैसा किसका? किसान का, इस भीड़ का, पिछड़ों का। कंपनी वाले उससे कहते हैं भैया आपके खेत में तो नुकसान ही नहीं हुआ, आपको हम बीमा का पैसा नहीं देंगे। तो हुआ क्या? आपके जेब से पैसा निकला, गरीबों के जेब से पैसा निकला, नरेंद्र मोदी ने उसको 16 कंपनी वालों को दे दिया। और जब आपको उस पैसे की जरूरत पड़ी, कंपनी वाले कहते हैं भैया आपको तो नहीं देंगे। दूसरी योजना अग्निवीर योजना। पहले क्या होता था? पहले सुबह युवा उठते थे, हर वर्ग के युवा उठते थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग सुबह दौड़ते थे, वर्जिश करते थे, सेना में भर्ती होते थे। हिंदुस्तान की सरकार भारत माता को गारंटी करती थी, कहती थी अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो हम आपकी देखभाल करेंगे, अगर आप शहीद हुए आपके परिवार की रक्षा होगी, गांव में आपकी इज्जत बनेगी, और क्योंकि आपने हिंदुस्तान की रक्षा की, जिंदगी भर हम आपकी रक्षा करेंगे। यह पहले कहा जाता था। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? अग्निवीर योजना। सबसे पहले युवाओं से कहते हैं देखो तुम्हें हम 4 साल के लिए लेंगे, अगर तुम शहीद हो गए तो हमारी गलती नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जितना पैसा पहले सेना की रक्षा करने में जाता था, जवान की रक्षा करने में जाता था, अफसरों की रक्षा करने में जाता था, उतना ही पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को दे दिया। तो अग्निवीर क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आपका जीएसटी का पैसा आपके जेब से निकालकर सीधा अदानी जी के जेब में डाल दिया। और लाखों युवा जो 4 बजे सुबह